स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो यहाँ पे बच्चों इस नियम को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, तो आपने इससे पहले जो मेंडल के नियम पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये किस पर आधारित थे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। यहाँ पर हमने केवल एक जीन की वंशागति देखी थी, लेकिन यहाँ पे हम दो जीन की वंशागति देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक जीन है R और दूसरा जीन Y, तो इसकी वंशागति हमने देखनी है। या दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को, कि इसमें मेंडल ने दो विपरीत लक्षण जो है वो लेकर के क्रॉस कराया था। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला लक्षण, इन्होंने मटर का जो बीज देखा उसमें आकार देखा गोल और झुर्रीदार, ठीक है, और कलर देखा मटर का बीज का पीला और हरा। तो इस प्रकार से दो विरोधी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया, तो इसको हमने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब आप इसको यहां समझेंगे कि जैसे इन्होंने दो प्योर लाइन ली, एक ली राउंड और येलो, तो इन्होंने लिखा डबल आर डबल वाई, और दूसरी पौधा जो लिया उसमें जो बीज थे, कैसे बीज वाले पौधे लिए? रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम डोमिनेट कैरेक्टर को जिस अक्षर से दिखा रहे हैं, तो रेसेसिव कैरेक्टर को हम उसी के स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने राउंड दिखाया है किससे? कैपिटल आर से, तो रिंकल को हम डब्ल्यू से नहीं दिखाएंगे बल्कि स्मॉल आर से दिखाएंगे। जब हमने यहाँ पे देखा कि जब हम इनको क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में हमको जितने भी मटर के पौधे मिले वो क्या मिले? गोल और पीले मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल और पीले। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब इनके जो गैमेट्स बनते हैं वो जब आपस में उनका क्रॉसिंग होगी, तो यहाँ पर क्योंकि आर और वाई दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, जो राउंड और येलो को दिखा रहे हैं, इसलिए सारे के सारे पौधे जो हैं वो राउंड और येलो मिले। अब यहां पे क्या होता है, जब ये F1 जनरेशन के गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है इसके जब गैमेट्स बनते हैं, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर नए कॉम्बिनेशन भी आपको प्राप्त होते हैं। यानी आर वाई तो आपको मिला ही, क्योंकि वो पेरेंट्स में भी वो गैमेट्स मिल रहे थे, और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी मिला, लेकिन दो नए कॉम्बिनेशन मिले, आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये दो नए कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। तो ये यहां पे ये पता चलता है कि ये जो आर जीन है वो जो है केवल कैपिटल आर जीन कैपिटल वाई जीन के साथ ही नहीं रहता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है किसके साथ? कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। यानी कि F1 जनरेशन के जब गैमेट्स बनते हैं तो वो वहां पर गैमेट्स बनते समय जीन्स स्वतंत्र होते हैं किसी भी गैमेट्स में नए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो F1 जनरेशन में हमें राउंड और येलो पौधे मिलते हैं, इनके जब गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, तो इनके गैमेट्स में ये चार प्रकार के गैमेट्स मेल और चार प्रकार के फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं, इनको हम इस तरह से पन्नेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरफ चार क्या लिखे हैं? मेल गैमेट और इधर फीमेल गैमेट। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस सीरीज में आप यहाँ पे गैमेट्स को लिखेंगे उसी क्रम में आप इधर से इधर की तरफ लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट मिलता है हमको इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो ये मिलता है कि आप यहाँ देखें कि 9 प्रकार के जो पौधे होते हैं, वो 9 पौधे जो हैं वो हमको राउंड और येलो मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि राउंड के लिए कैपिटल आर
और येलो के लिए कम से कम एक कैपिटल Y आना जरूरी है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये 7 और ये 2 यहां बीच के, ये हमको 9 पौधे जो हैं वो राउंड और येलो मिल रहे हैं, और एक जो है वो मिल रहा है रिंकल्ड ग्रीन, जो ये ओरिजिनल था। लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो केवल ये राउंड कलर येलो तक ही सीमित नहीं है, इसी के साथ चिपका हुआ नहीं है और रिंकल्ड ग्रीन के साथ चिपका हुआ नहीं है, बल्कि हमको नए कॉम्बिनेशन भी मिल रहे हैं। क्या? राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, ये हमको नए कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। तो यहां पे भी आप इससे समझते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन है इसमें आप देखेंगे राउंड ग्रीन, ठीक है, यहां आप देख रहे हैं ये 3 राउंड ग्रीन पौधे हैं। राउंड का मतलब एक कम से कम कैपिटल R होना चाहिए और ग्रीन का मतलब कि दोनों स्मॉल y होने चाहिए। और ऐसे ही रिंकल्ड येलो आपको यहां दिख रहे हैं, झुर्रीदार येलो। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि रिंकल्ड है तो दोनों स्मॉल r होने चाहिए और येलो है तो कम से कम एक डोमिनेट y कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपने समझा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस से आप क्या समझते हैं, और दूसरा कि मेंडल का स्वतंत्र अपयूहन का नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। थैंक यू।